जॉब से रिकॉर्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर ही देने वाला हूँ। प्लीज़ ज़रूर वीडियो देखिए ताकि उससे आपको नॉलेज हो जाए और इसमें अप्लाई करने में आपके लिए आसानी रहे। और ये जो काम रहेगा सिंगापुर का काम रहेगा और इसमें 2-3 कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई सी भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल से जो मैच करती है, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। और ये डायरेक्टली आपको सिंगापुर का इंडिया से ही वर्क परमिट मिलेगा। इसमें आपका वर्क परमिट डायरेक्ट इंडिया से ही मिलेगा। पैसा इसमें एडवांस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं जॉब से रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से आपको हमारा हौसला अफजाई होता है कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं प्लीज़, और कमेंट में अपनी राय बताएँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे सिंगापुर के लिए बात करेंगे, और काफ़ी सारी कैटेगरी हैं जो मैं बताने वाला हूं आपको। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताने वाला हूं मैं। इस वीडियो को आप काट काट के ना देखिएगा, क्योंकि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर ही देने वाला हूँ। और इसमें आपको किसी को भी पैसा एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पैसा रहेगा आफ्टर वीज़ा रहेगा। आपका पहले वीज़ा आएगा, उसके बाद में एम्बेसी जाकर आप चेक कराइए, उसके बाद में आप पेमेंट वगैरह करिएगा इसमें, ठीक है ना। कोई भी आपसे पैसा एडवांस इसमें नहीं लिया जाएगा। आपने सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करें, उसके बाद में आपका ये काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम, जो हमारे पास में कैंडिडेट की डिटेल्स है, जो कैंडिडेट चाहिए हमें उसके बारे में बात कर लेते हैं। पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए, ऑल टाइप्स इन कंस्ट्रक्शन के लिए बंदे चाहिए। और इसमें जो चाहिए हमें 65 बंदे चाहिए। सैलरी जो आपकी होने वाली है इसमें 750 से 900 HD USD जो सिंगापुरी डॉलर चलता है उसकी रहेगी, यानी कि 750 से 900 सिंगापुरी डॉलर सैलरी रहेगी आपकी। उसके बाद में जो हमें कैंडिडेट चाहिए वो चाहिए ऑल टाइप इन होटल के लिए कैंडिडेट चाहिए। और इसमें जो चाहिए हमें 85 बंदे चाहिए। 750 से 900 USD आपकी सिंगापुरी डॉलर रहेगी। और तीसरी जो चाहिए हमें ऑल टाइप मॉल के लिए बंदे चाहिए। इसमें हमें 45 बंदे चाहिए। 750 से आपकी 900 सिंगापुरी डॉलर सैलरी रहेगी। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ ओनली फॉर ECNR कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ECNR आप, अगर आपका पासपोर्ट है, अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज 21 से 35 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी आपको जो प्रोवाइड कर रही है, अकोमोडेशन फ्री प्रोवाइड कर रही है, प्लस ओवर टाइम आपको सिंगापुर के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रोसेसिंग टाइम जो इसमें लगेगा आपका, वो 60 दिन लगेगा। 60 से लगभग 70 दिन लगेगा आपका प्रोसेसिंग टाइम। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लंबा है, क्योंकि डायरेक्ट आपका यहाँ से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलेगा, ये डायरेक्टली वर्क परमिट निकलेगा आपका ये। और इसमें फूड फ्री भी रहेगा आपका। और 3 ईयर्स का ये आपका वर्क परमिट रहेगा। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा। और ये जो काम है काफ़ी अच्छा काम है, क्योंकि इसमें आपका कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, सिंगापुर जैसी कंट्री है तो उसके हिसाब से सर्विस चार्ज जो रहेगा उसका थोड़ा महंगा रहेगा। उस चीज़ का आप अपने माइंड में डाल के चलिएगा। सर्विस चार्ज इसका हाई रहेगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो सर्विस चार्ज के लिए दम रखिएगा कि आप इसमें इतना पे कर सकते हैं, तभी आप जा सकते हैं। सर्विस चार्ज कोई भी एडवांस नहीं है इसमें कि भाई आपसे एडवांस लिया जाएगा। सारा जो पेमेंट लिया जाएगा आपको काम के बाद में लिया जाएगा। जब आपका काम हो जाएगा तभी आपको पेमेंट करना होगा। चाहे आप कैश कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ का और मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले घर में डिस्कस करिएगा और सारी चीज़ बताइएगा। और ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन का बताया, इसमें आपको कोई भी काम मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन में कोई भी काम मिलेगा। और आपका जो होटल का बताया, होटल में भी कोई भी काम मिल सकता है आपको। ये नहीं कि वेटर में ही काम मिलेगा, होटल के अंदर आपको सफाई का काम भी मिल सकता है। जितने भी काम मैंने आपको बताया उसमें से आपको होटल में कोई भी काम आपको मिल सकता है। उसमें वेटर का, क्लीनिंग का, और आपका साफ़ सफाई का कोई भी काम आपको मिल जाएगा। क्योंकि उसमें ऐसा है, पूरा स्टाफ चाहिए उनको। स्टाफ जो ज़्यादातर इंडिया के कैंडिडेट या वैकेंसी वहाँ पे निकलती हैं, वो ज़्यादातर कैंडिडेट के लिए हैं, वो ही निकलती हैं क्लीनिंग वगैरह की, साफ़ सफाई की, यही वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो हाई प्रोफाइल वाली वैकेंसी निकलती हैं, कम निकलती हैं। तो ये जो काम रहेगा आपका साफ़ सफाई का रहेगा। तीसरा जो मैंने मॉल का बताया, मॉल का भी आपका साफ़ सफाई का काम रहेगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। और अपने घर में पहले मशवरा लीजिएगा, उसके बाद में अप्लाई कीजिए।
घर में मशवरा लेने के बाद में अप्लाई कीजिएगा, तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम बिना घर वालों के मशवरे के ना कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है और फिर घर वालों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। उनको सर्विस चार्ज वगैरह सारी चीज़ बताइएगा कंफर्म करके एक बार सर्विस चार्ज, और पूरी डिटेल्स मैंने जहाँ पे आपको अप्लाई करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके ऑफिस का नाम और पूरी डिटेल्स दे रखी है। किसी को भी आपको एडवांस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि एडवांस सिंगापुर के लिए मांगते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एडवांस करना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं है आपका, ठीक है ना। तो आप इसमें एडवांस बिल्कुल ना करिएगा, आपका वीज़ा इंशाल्लाह तब आ जाए, चेक कराइए। उसके बाद में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप पेमेंट मत करिएगा। अगर डाउट लगता है तो क्लियर करवाइएगा, उसके बाद में पेमेंट करिएगा। आपका वीज़ा आ जाएगा, वीज़ा चेक कराइए एम्बेसी में, उसके बाद में आपका आगे का जो भी रहेगा पेमेंट का वो करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी आपको जाना है, कहीं भी जाना है, तो ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा और जाने के लिए। और पेमेंट जो रहेगा आफ्टर वीज़ा रहेगा। प्लीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी भी नबे कोई सिंगापुर जाना चाहता है तो उसको वर्क परमिट मिल जाए इसका, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।